क्वेश्चन नंबर 7 देखो कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 एंड 9। बेटा मैं ये कहूंगा कि एक बिंदु है x अक्ष पर, जैसे हम यहाँ पर काटते तल बनाते हैं, एक x अक्ष, ये x अक्ष हो गया, ये वाला x अक्ष हो गया, और बोल रहा है 2 और -5, तो 2 प्लस का 2 और यहाँ पर 2 और -5। बेटा y का माइनस का, ये माइनस की लाइन है और ये x प्लस की लाइन है, तो यहाँ कोई पॉइंट होगा, मान लो यहाँ है। और दूसरा बोल रहा है -2 यानी x का -2 और 9 यानी यहाँ कोई पॉइंट होगा जो क्या होगा बेटा, -2 और 9 होगा। जब मैं इन दोनों की दूरी यहाँ पर निकालने की कोशिश करूंगा तो यहाँ मान लो यहाँ पर है कोई पॉइंट, तो ये जो बिंदु होगा मेरा x अक्ष, ये x अक्ष है ना, यहाँ पर जो बिंदु होगा वो इसको और इसको बराबर भागों में बांटेगा। समझ गए बात को? तो यहाँ पर मैं इस बिंदु का नाम लिखूंगा x और y का मान कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि इस लाइन पर कहीं भी कोई पॉइंट होगा तो x और 0 के रूप में होगा। समझ गए ना बात को? यहाँ भी होगा तो वो क्या होगा, x और 0 इस तरीके से होगा। अगर y पर कोई पॉइंट होता है तो y और 0 और y होगा, पहले x का मान यानी 0 फिर y। समझ गए? तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि माना a 2 और -5 है और जो b है वो -2 और 9 है, और जो एक बीच में कोई इक्वी डिस्टेंस करने के लिए एक बिंदु p है जो जिसके मान है x और 0, क्योंकि ये x एक्सिस पर है, x अक्ष पर है, इसीलिए इसका x और y का मान यहाँ 0 होगा। और इक्वी डिस्टेंस है यानी कि दोनों के दोनों बराबर है। समझ गए? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे कि माना बिंदु P x और 0 बिंदुओं A 2 और -5 और B -2 और 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको कि लेट अ पॉइंट P is equidistant from points A 2 and -5 and B -2 and 9। इस तरह से बेटा लिख देंगे। अब यहाँ देखने की चीज है कि इसलिए AP जो होगा वो BP के बराबर होगा। बेटा ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और दोनों को दूरी हमें निकालनी है। इसकी दूरी इसकी दूरी के बराबर होगी, दोनों की इक्विडिस्टेंट है, समदूरस्थ है, बराबर दूरी पर है, इसीलिए दोनों बराबर होंगे, और बराबर है तो दोनों की दूरी बराबर होगी। तो निकाल लेते हैं AP का मान, जो है डिस्टेंस फॉर्मूले इक्वल्स टू दूरी सूत्र से बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहां पर मैं दोनों को लिखूंगा AP का मान, ये 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का स्क्वायर, और बराबर में अंडर रूट BP का मान -2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे बेटा इसको, तो सबसे पहले तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा हमारा। यहाँ पर मैं अंडर रूट ना लिखकर, अगर दोनों तरफ पूरी संख्याएं रूट में है, वर्गमूल में है, तो वर्गमूल से वर्गमूल को हम काट सकते हैं। देखिए बेटा पूरी संख्या वर्ग में, अगर मैं इस वर्गमूल को उधर लेकर जाऊंगा तो पूरी की पूरी संख्या स्क्वायर में चली जाएगी और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो डायरेक्ट दोनों तरफ के हम काट सकते हैं स्क्वायर। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और प्लस b स्क्वायर, और ये प्लस का निशान है और पच बचू होता है 25, तो 25 लिख दिया इक्वल्स टू। अब यहाँ पर भी देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, मगर यहाँ -2 को हम लेकर चलेंगे कि माइनस a स्क्वायर माइनस 2a, a की जगह मैं क्या लिखूंगा, -2 ही लिखूंगा, और b की जगह क्या लिखूंगा, सिंगल x लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला इसके लिए है, इसके लिए नहीं है। ये माइनस a और माइनस b का होल स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता। a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है जहां a प्लस में होता है, यहाँ a माइनस में, इसीलिए जहां जहां हम a लिखेंगे उसका माइनस हम साथ साथ लिखते हुए चलेंगे। यहाँ a का स्क्वायर था, माइनस a का स्क्वायर लिखा, यहाँ
a था, या मैंने माइनस ए लिख दिया। अब लिखना है प्लस बी का स्क्वायर, तो ये बेटा हमने माना ही है, फॉर्मूले में लिया है, तो इसलिए इस माइनस को नहीं लिखेंगे, ठीक है बेटा। और प्लस 9 में होता है 81, 81। अब हमारे पास देखिए क्या आ गया बेटा, 2 दूनी हो गया 4 माइनस 2 दूनी 4x और प्लस में x स्क्वायर प्लस में 25 बराबर 2 दूनी माइनस माइनस प्लस का 4 माइनस और माइनस प्लस 2 दूनी 4x और ये हो गया प्लस का x स्क्वायर और प्लस का 81। अब बेटा एक चीज देखो यहाँ पर, जो जो बराबर के इस तरफ और इस तरफ जमा घटा में सेम है बिल्कुल, उनको हम डायरेक्ट काट सकते हैं। अगर ये x स्क्वायर प्लस का है, अगर मैं उधर लेकर जाऊंगा तो x स्क्वायर ये प्लस का है ही ऑलरेडी, इधर उधर जाने पर ये वाला माइनस का हो जाएगा और माइनस प्लस 0 हो जाएगा। मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट कट कर रहा हूँ, ये दोनों कट गए। यहाँ देखिए ये प्लस का 4 है, उधर जाने के बाद ये माइनस का 4 हो जाएगा, इधर ऑलरेडी प्लस का 4 है तो 4 से 4 भी मैंने काट दिया। ये माइनस का 4x है, ये प्लस का 4x है, ये नहीं कटेगा। इसको हम एक तरफ लेकर आएंगे तो ये दोनों के दोनों एक ही साइन में हो जाएंगे। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर माइनस 4x लिखा हुआ है और इस 4x को जब मैं इधर लेकर आऊंगा तो ये माइनस का 4x हो जाएगा, है ना। अब क्या लिखा हुआ है बराबर में, यहाँ 81 लिखा हुआ है, ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पर ये 25 प्लस का उधर जाकर माइनस का 25 हो जाएगा। समझ गए बात को बेटा। ये हो गया आपके पास में माइनस माइनस प्लस का 8x बराबर में 81 में से आपके 25 गए तो आप माइनस कर लीजिए, ज्यादा समय ना लगाते हुए। वैसे 25 और 31 आपके पास में 25, 10 में से 5 गया, 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 5, 56 आ गया आपके पास। तो x का मान आपके पास क्या आ गया बेटा, 56 बटे माइनस का 8, 8 का 8 8 सतु 56, x का मान आ गया -7। तो जो निर्देशांक होंगे, जो p के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे बेटा, -7 एंड 0। ये माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस नीचे माइनस है, या नीचे माइनस हो या ऊपर माइनस हो तो आपका जो आंसर आता है वो माइनस में आता है। अगर एक जगह माइनस हो, ऊपर माइनस है या नीचे माइनस है, दोनों में से कहीं भी एक जगह माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा। अगर दोनों जगह ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस है तो माइनस से माइनस कटकर आंसर प्लस में आएगा। अगर दोनों में प्लस प्लस है तो आंसर प्लस में आता ही है। समझ गए बेटा। तो आपका आंसर क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। समझ गए बेटा, -7 एंड 0। समझ गए। तो कौन से पॉइंट पर यहाँ पर ये इक्वी डिस्टेंस करेगा, -7 एंड 0 पर इक्वी डिस्टेंस करेगा। किस तरीके से बनेगा, यानी कि यहाँ से कोई -7 यहाँ आएगा और यहाँ से कोई -7 यहाँ आएगा, तब ये दोनों रेखाएं बराबर होंगी। ऐसा थोड़ी ना कि एक रेखा में हो, भाई दूरी की बात कर रहे हैं कि कौन सा पॉइंट बराबर दूरी पर होगा। इस तरीके से भी बन सकता है। समझ गए आप बात को, नोट कीजिए। नेक्स्ट